अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल कर्ज़े जां की आने वाली एपिसोड्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। क्या नशवा और बुरहान कोई प्लानिंग करने वाले हैं और अब फरियाल अपने रिश्ते के बारे में क्या स्टैंड लेने वाली है, ये बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि कुदसिया, आसिम और बिस्मा आपस में सब कजन्स हैं, इसीलिए कुदसिया की आसिम से बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है। उन्होंने आसिम से साफ साफ कह दिया है कि मेरा तो बस नहीं चल रहा है कि तुम्हारी और बिस्मा की हाथ पकड़कर बात करवा दूं और साथ में ही निकाह भी करवा दूं। और इन्हीं बातों के दरमियान कुदसिया आंटी ने आसिम से अपने दिल की बात भी कह दी कि वो अपनी बेटी फरियाल के लिए बैरिस्टर बुरहान का रिश्ता चाहती हैं। आसिम ने भी उनसे कह दिया है कि मैं उससे पूछकर ही कुछ बता सकता हूँ, वैसे वो मना तो नहीं करेगा। और अब आसिम ने अपनी बी जान से जब इस सिलसिले में बात की कि कुदसिया बुरहान के लिए फरियाल का रिश्ता सोचे बैठी हैं, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? तभी बीजान ने इनकार ना करते हुए ये भी कह दिया है कि अगर बिस्मा की बेटी नशवा से बुरहान की शादी हो तो इस तरह बिस्मा की जिंदगी में कुछ सुकून आ सकता है। तभी आसिम ने बीजान को ये भी बावर करवा दिया है कि नशवा का रिश्ता बरकत विला में तय करने से सारा बरकत विला खड़ा हो जाएगा और बरकत बीबी तो कभी भी नहीं चाहेंगी कि नशवा और बुरहान एक हों। और वहीं दूसरी तरफ जब बरकत बीबी ने कुदसिया आंटी से अम्मार और फरियाल के रिश्ते की बात की, तब कुदसिया आंटी ने भी साफ और बरमला इस बात का इजहार कर दिया है फरियाल और अम्मार की कोई कंपेबिलिटी नहीं है। अम्मार खूबसूरत है, ज़हीन है, प्यारा है, मगर अभी शादी के एतबार से मैच्योर नहीं है। फरियाल मैच्योर हो चुकी है। कुदसिया आंटी की बातें सुनकर तो बरकत बीबी को बेइंतहा गुस्सा आ गया और वो बोली कि तुम तो परदेश में रहकर बिल्कुल ही बदल गई हो, सारे तौर तरीके, अंदाज़े जिंदगी और हत्ता के तुमने तो आजादी को अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया है। बख्तियार भी अब अपनी बीवी सिदरा के सर चढ़ गया कि कुदसिया तुम्हारी बहन है, उस पर अपनी बहन होने का हक जताओ। अगर अम्मार का रिश्ता फरियाल से ना हुआ तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता भी नहीं रहेगा। इस बात से सिदरा की तो जान ही निकल गई है और वो अब रो रो कर कुदसिया को बख्तियार के सख्त रवैये और अक्खड़पन के बारे में बताती हैं कि आप बख्तियार को नहीं जानती। अगर अम्मार और फरियाल का रिश्ता ना हुआ तो बख्तियार और मेरा रिश्ता भी खतरे में पड़ सकता है। लेकिन कुदसिया आंटी ने भी साफ इनकार कर दिया है कि बख्तियार के घर वालों ने अभी तक खुद को बदलने की कोशिश नहीं की। जैसा मैं छोड़कर गई थी वैसे के वैसे ही सड़ियल सोच के मालिक हैं ये लोग अभी तक, क्योंकि सिदरा को भी आज तक बख्तियार के दिल में वो मकाम नहीं मिल सका जो वो चाहती थी और आज तक सिदरा खुद को इस घर में गैर महसूस करती आई है। सिदरा ये बात भी अच्छी तरह जानती है कि बख्तियार को मुझसे ज्यादा दिलचस्पी बिस्मा में रही है, लेकिन सिदरा कभी भी ये बात जुबान पर नहीं ला सकी। इसी दौरान कुदसिया आंटी ने सिदरा को वो तमाम बातें बता दी हैं कि किस तरह आसिम कि बुरहान और आसिम का आपस में क्या ताल्लुक है और आसिम ने आज तक शादी नहीं की है। वो आज भी बिस्मा से उतनी ही मोहब्बत करता है जितनी कि वो माजी में करता था। ये बात जानकर सिदरा को काफी खुशी हुई क्योंकि वो खुद भी चाहती है कि बिस्मा और आसिम एक हो जाएं। और अब वहीं दूसरी तरफ बुरहान नशवा को ऑफिस बुलवाकर सरप्राइज कर देता है कि बुरहान और फरियाल ने ये तय किया है कि वो बिस्मा आंटी और आसिम अंकल की शादी करवाना चाहते हैं और इस सिलसिले में उन्हें नशवा की हेल्प चाहिए। लेकिन नशवा को यहाँ पर इन दोनों का इस तरह से आपस में प्लानिंग करना और बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। नशवा सब बातें सुनकर फरियाल को एक्सक्यूज करने के बाद बुरहान से अकेले में दो हाथ करती है और ठीक ठाक बुरहान को बावर करवा देती है कि वो ये सब बातें डायरेक्ट नशवा के साथ भी कर सकता था। किसी ऐरे गैरे को बीच में बिठाकर बात करने से नशवा का पारा काफी ज्यादा हाई हो गया है। साथ ही उसने बुरहान को अपने होने का एहसास भी दिलवा दिया है। और अब बिनिश की दावत का खाना लेकर नशवा जब आसिम अंकल के घर जाती है तभी वहां पर बीजान और आसिम अंकल नहीं होते और बुरहान से उसकी मुलाकात हो जाती है। और अब बुरहान उसे बैठने का कहेगा, फिर बुरहान नशवा से सॉरी भी कहेगा कि फरियाल तो बहुत पहले से बाबा और मेरे रिश्ते के बारे में जानती थी, आपको आज पता लगा है। हाँ, मुझे आपसे डायरेक्ट बात कर लेनी चाहिए थी, मैं वाकई दिली तौर पर माजरत चाहता हूँ। अब तो नशवा को भी बुरहान की माजरत के बाद मानना पड़ेगा और बुरहान भी नशवा से कहेगा कि जो भी बात होगी अब वो मेरे और आपके दरमियान में ही रहेगी।
इस बात से नशवा खुश भी हो जाती है और मुतमईन भी। अब वही दूसरी तरफ आसिम भी जब बुरहान से फरियाल के रिश्ते के सिलसिले में बात करेंगे, तब बुरहान अपने वालिद आसिम को बता देंगे कि फिलहाल तो मुझे अपनी नहीं आपकी शादी करवानी है और आज नशवा भी आई थी, हमने ये तय कर लिया है कि आपकी बिस्मा आंटी से शादी करवा के ही दम लेंगे। और नशवा भी अपनी माँ की शादी करवाना चाहती है, उसे जिंदगी की भरपूर खुशियाँ देकर खुश होना चाहती है और मैं उसका साथ देना चाहता हूँ। आसिम भी अब उन बच्चों की बातों को मजाक में ले जाएंगे क्योंकि आसिम बरकत विला की जेलिसी और हसद को खूब अच्छी तरह से जानते हैं। वो कभी भी इस फैसले पर नहीं मानेंगे। अब वहीं दूसरी तरफ बरकत विला में तो जलजला आने वाला है। बरकत बीबी भी नाश्ते की मेज पर सबके सामने कुदसिया आंटी से अम्मार के रिश्ते की बात फिर से छेड़ देंगी और इस बार कुदसिया के बजाय उनकी बेटी खुद ही बरकत बीबी को साफ इनकार कर देगी कि मैं आपकी बहू नहीं बन सकती क्योंकि मैं अम्मार जैसे शख्स को बिल्कुल पसंद नहीं करती, तो फिर शादी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं अपनी जिंदगी को जहन्नुम नहीं बना सकती। ये सारी बातें सुनने के बाद तो बरकत बीबी और बख्तियार आपे से बाहर हो जाएंगे, ताबड़तोड़ कुदसिया को सुनाएंगे। बरकत बीबी भी कहेंगी कि तुमने अपनी बेटी को खूब आजादी दी है और इस आजादी में तुम्हारी बेटी रिश्तों का लिहाज, अदब, एहतराम सब भूल गई है। जब इतना पढ़ाया था तो वहाँ तरबियत पर भी कुछ वक्त सर्व करना था। अब तो फरियाल भी चुप नहीं रहेगी। इस बात पर बरकत बीबी से कहेगी कि आप मेरी वालदा और उनकी तरबियत पर उंगली उठाने से पहले अपनी तरबियत पर गौर करें, जिस तरह आपने अम्मार की तरबियत की है। अब तो बरकत बीबी कहेंगी कि औलाद बेबाक हो जाए तो इल्जाम माँ बाप ही को दिया जाता है। और देखो जरा नशवा की तरबियत भी देखो, किस तरह बिस्मा ने अच्छी तरबियत की है, कितनी पढ़ी लिखी और फर्माबरदार लड़की है ये। और आज मैंने एक फैसला कर लिया है कि अब अम्मार की शादी नशवा से होगी। बरकत बीबी की ये बात सुनकर तो सारे के सारे घर पर आसमान ही गिर पड़ेगा। उधर जब ये बात अम्मार को पता चलेगी कि उसकी शादी फरियाल से नहीं हो सकती है बल्कि नशवा से होगी, तभी अम्मार पर तो जिन सवार हो जाएगा और बेकाबू होकर सारे कमरे का सामान उठा उठा कर फेंकना शुरू कर देगा। और वहीं नशवा भी जब फरियाल और अम्मार को साथ बैठे देखेगी तब सोचेगी कि बुरहान बातें तो फरियाल से करें और प्लानिंग मेरे साथ। वाह भाई वाह, ये भी ठीक है। नशवा का आजकल बड़बड़ाना बिस्मा को शशोपंज में डाले हुए है कि नशवा खुद से ही बातें करती रहती है, न जाने इसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो नाजरीन, आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है? क्या नशवा और अम्मार की शादी मुमकिन हो जाएगी और क्या बुरहान और नशवा बिस्मा और आसिम अंकल को एक करवाने में कामयाब हो जाएंगे? हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।